सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री गणेश जी, इनके चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल के सत्संग में हमने जाना था कि चैतन्य महाप्रभु जी और गुरुदेव नानक जी, इन्होंने किस प्रकार कठिन काल में भक्ति का प्रसार किया। जिस काल में हिंदू धर्म चारों ओर से संकटों से घिर गया था, तब इन संतों ने जनमानस में पुनः भक्ति की अलख जगाई। लोगों में ईश्वर भक्ति की लौ जगाने के लिए इन महान संतों ने देश विदेश की यात्राएं की और समाप्त हो रहे धर्म के गौरव को पुनः स्थापित किया। आज हम महान संतों के त्याग और अथक परिश्रम के कारण ही धर्म के विषय में जान पाते हैं। हमारे ऊपर ऐसे संतों का कितना ऋण होगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भी ये धर्म कर्तव्य है कि हम भी धर्म प्रसार के लिए प्रतिदिन अवश्य कुछ तो प्रयास करें। आज हम संत कबीरदास जी के प्रसंगों और दोहों से सीखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने भी लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर मार्गदर्शन किया। संतों के जीवन के विषय में जानने से उनके प्रति आदर और बढ़ जाता है। संतों के जीवन से सीखकर स्वयं के जीवन में परिवर्तन कर भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का खरा उद्देश्य है। संत कबीर जी के विषय में तो हम सब जानते ही हैं। उनकी सरल और भावमय वाणी का प्रभाव इतना है कि आज भी हम सभी उनके वचन सुनकर प्रेरणा पाते हैं। तो चलिए हम पहले संत कबीर जी के जीवन का एक शिक्षाप्रद प्रसंग सुनेंगे। संत कबीरदास जी के जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग प्रचलित हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हुए हैं। यदि इन सूत्रों को हम अपना लें तो कई कष्टों से हम बच सकते हैं। तो ऐसा ही ये एक प्रसंग है। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक युवक संत कबीरदास जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं काफ़ी समझदार भी हूँ और अपना अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझता हूँ, परंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे लगातार सत्संग में जाने के लिए बोलते रहते हैं। अब आप ही बताएं, मैं समझदार हूँ तो मुझे सत्संग की क्या आवश्यकता है। संत कबीरदास जी ने लड़के की बात बड़े ध्यान से सुनी और बिना कुछ बोले ही एक हथौड़ी उठाई। पास ही जमीन में गड़े एक खूंटे पर वो हथौड़ी मार दी। संत कबीरदास जी कुछ बोले नहीं। ये देखकर युवक वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर वो लड़का कबीरदास जी के पास आया और बोला, मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया। कबीरदास जी ने फिर खूंटों के ऊपर हथौड़ी मार दी, लेकिन कुछ बोले नहीं। तो युवक को लगा कि शायद संत जी का मौन व्रत होगा, वो बोलते नहीं हैं। तो फिर तीसरे दिन वो आया और फिर से वही प्रश्न पूछा। कबीरदास जी ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी मार दी। अब ये देखकर लड़के का संयम छूट गया और वो गुस्सा हो गया। वो बोला
कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे प्रश्न पूछे जा रहा हूँ। कबीरदास जी ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हें रोज़ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं इस खूंटी पर हथौड़ी मारकर ज़मीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी के ठोकर लग जाने से ये खूंटा निकल जाएगा। ऐसा ही काम सत्संग करता है। सत्संग हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं सकारात्मक रहें। प्रतिदिन अच्छी बातें पढ़ने और सुनने से हमारा मन बुराई से दूर होता है, सकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए सत्संग अनिवार्य है। संत कबीरदास जी के इस प्रसंग से हमें सत्संग का महत्व समझ में आता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बार बार भगवान की महिमा ही सुनने को मिलती है। सत्संग में ईश्वर की मधुर लीलाओं को सुनाया जाता है, भगवान के भक्तों के विषय पर चर्चा होती है। तो बार बार ये श्रवण करने से हमारे मन पर ईश्वर के प्रति प्रेम और निर्माण होते जाता है और इससे हमारी मन और बुद्धि शुद्ध होती है। तो वास्तव में देखा जाए, हम कितने भी बुद्धिमान हो, जैसा कि इस प्रसंग में उस लड़के को लगता था कि मेरी तो पढ़ाई हुई है, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, तो फिर सत्संग की आवश्यकता क्या है? परंतु हमें ध्यान में रखना है, हमारी बुद्धि कितनी भी तीव्र हो, कुशाग्र हो, फिर भी ऐसी बुद्धि हमें सदैव आनंद नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती। सकारात्मकता पाने के लिए बुद्धि का सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बुद्धि में शुद्धता और पवित्रता आने के लिए सत्संग ही आवश्यक है। सत्संग से ही हमारा विवेक जागृत होता है और हमें ये समझ में आता है कि हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हमें केवल व्यवहारिक बातें ही सिखाई जाती हैं, परंतु मुख्य बात जो है कि मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है। मनुष्य जन्म का ध्येय है ईश्वर प्राप्ति। तो वो क्या कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई से हमें मिल सकता है? उसके लिए तो साधना ही करनी पड़ती है। साधना से ही हम इस ध्येय तक जा सकते हैं। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में बार बार जाने से हमारा मन सात्विक होने लगता है और गलत दिशा में नहीं जाता। मन और बुद्धि यदि सात्विक और शांत रहे तो हम कितना अच्छा और कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं, हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारा नाम जप नहीं हो पा रहा, परंतु यदि हम नियमित सत्संग में जाएंगे तो हमारी अड़चनों का वहाँ समाधान होता है और ईश्वर के विचार पुनः पुनः सुनने पर नाम जप भावपूर्ण होने में भी सहायता मिलती है। संत कबीरदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो हूँ सो आध, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। इसका अर्थ है एक क्षण या आधे क्षण या फिर आधे का भी आधा, यदि हम साधु संतों की संगति में जाएं तो हमारे करोड़ों अपराध पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जिस सत्संग के आधे से भी आधे क्षण का इतना महत्व है, तो सत्संग में जब हम नियमित जाएंगे तो हमें कितना अधिक लाभ होगा। कबीरदास जी ने जो सत्संग का इतना महत्व बताया है, तो सत्संग में ईश्वरीय शक्ति कैसे कार्यरत होती है ये हम समझ लेते हैं। अब सत्संग में अलग अलग स्तर के साधक आते हैं। कुछ लोगों की सात्विकता अधिक रहती है,
तो कुछ लोगों में भाव का प्रमाण बहुत अधिक रहता है और ईश्वर की ही चर्चा तो हम सत्संग में करते हैं। तो इस कारण वहाँ का जो वातावरण है उसमें अधिक प्रमाण में ईश्वरीय शक्ति कार्यरत हो जाती है और वहाँ का रजतम बहुत कम हो जाता है। तो जैसे हमने पहले के सत्संगों में जाना कि रजतम अर्थात नकारात्मकता, नकारात्मक स्पंदन, तो ये कम हो जाते हैं, सत्वगुण बढ़ जाता है। वहाँ जो इतने सारे भाव वाले लोग आए रहते हैं तो उनके कारण भाव का प्रमाण भी बढ़ जाता है। तो इससे सत्संग में आने वालों में से किसी में रजतम है, किसी में सात्विकता अधिक है, परंतु सत्संग की महानता इतनी है कि कितना भी अधिक रजतम वाला व्यक्ति आए तो भी उसे सात्विकता ही अधिक ग्रहण होगी। तो वहाँ उपस्थित सभी लोगों को ईश्वरीय चैतन्य शक्ति, भगवान की कृपा अधिक प्रमाण में और समान मात्रा में ही मिलती है। एक उदाहरण हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमने 0 वॉट का बल्ब लगाया और एक 100 वॉट का बल्ब लगाया, तो क्या दिखाई देता है? 0 वॉट का जो बल्ब का प्रकाश है वो हमें कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि उससे अधिक शक्तिशाली 100 वॉट का बल्ब हमने लगाया है। तो 0 वॉट का अस्तित्व ना रहकर सभी जगह तो उजाला ही फैल जाता है। ऐसे ही सभी के लिए सत्संग का बहुत महत्व है। जिसे सत्संग नहीं मिलता वो जीवन भर मोह माया में अटक कर रह जाता है। वैसे तो देखा जाए कि सत्संग मिलना भी ईश्वर की ही कृपा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, उजल बूंद आकाश की परी गई भूमि बिकार, माटी मिली भई कीच, सो बिन संगति भव छार। इसका अर्थ है, आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें निर्मल और उज्जवल होती हैं, परंतु ज़मीन पर गिरते ही वे गंदी हो जाती हैं, अर्थात मिट्टी में मिलकर कीचड़ बन जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी सत्संग के अभाव में बुरा हो जाता है। उसका सांसारिक जीवन प्रपंचों में फंसकर रह जाता है। तो यहाँ संत कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि बारिश के बूंदें यदि नदी में, तालाब में गिरी तो उनका संचय होता है, उनका उपयोग हो सकता है, परंतु यदि वो ऐसे ही भूमि पर इधर उधर गिरी तो मिट्टी में मिलकर मात्र कीचड़ बन जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य यदि योग्य सत्संग में ना रहा, ईश्वर ने दिया मानव जन्म तब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सत्संग का महत्व अत्यधिक है। आगे के दोहों में साधना, नामजप, सत्संग, सेवा का महत्व बताते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य ने सोकर रात गंवा दी और खा खा कर दिन गंवा दिया। हीरे से भी अनमोल ये मनुष्य योनि थी, परंतु विषय रूपी कौड़ी के दाम में जा रही है। अब इसका हम अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं। संत कहना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म का मिलना तो अनेक पुण्य कर्म करने के बाद होता है। संत कबीरदास जी तो मानव जन्म को हीरे जैसा अमोल बताते हैं, परंतु मनुष्य केवल विषय माया में फंसकर रह जाता है और ये अमोल जीवन कौड़ियों के मोल में समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि हमने इस जन्म में राम नाम नहीं कमाया तो हमारा भी जीवन बेकार हो जाता है। संत कबीरदास जी आगे कहते हैं, धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देख ले, यो कथि कहहि कबीर।
कबीरदास जी कहते हैं, धर्म अर्थात परोपकार, दान, सेवा इत्यादि करने से धन जो है वो कभी घटता नहीं है। तो जैसे नदी है, वो सदैव क्या करती है, तो जल देते ही रहती है, परंतु उसका जल तो कभी घटता नहीं। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि वैसे ही धर्म है। वे कहते हैं, नदी कितना भी जल अन्यों को दे दे, फिर भी नदी का जल कभी कम नहीं होता। इसी प्रकार धर्म का कार्य करने से हमारा धन भी कभी समाप्त नहीं होता। इसे यदि अनुभव करना है तो हमें सत्सेवा करनी चाहिए और हमें सत्सेवा के लिए सदैव तत्पर ही रहना चाहिए। संत कबीरदास जी ने आगे गुरु के विषय में बहुत सुंदर बात बताई है। वे कहते हैं, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक बूंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। इसका अर्थ है, सच्चे गुरु की शरण में जाकर ज्ञान दीक्षा लो और दक्षिणा स्वरूप अपना मस्तक ही गुरु के चरणों में अर्पण कर दो, अर्थात अपना तन मन धन पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण करो। गुरु ज्ञान की तुलना में आपकी सेवा, आपका समर्पण कुछ भी नहीं है। ऐसा न मानकर बहुत से अभिमानी संसार के लोग माया रूपी प्रवाह में बह गए, उनका उद्धार नहीं हो सका। यहाँ संत कबीरदास जी हमें बताते हैं कि जीवन में सच्चे गुरु आने पर उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे ज्ञान की दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु दक्षिणा के रूप में अपना शीश अर्थात अपना सब कुछ ही, तन मन धन प्राण सब श्री गुरु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि जो अमूल्य ज्ञान गुरु देते हैं उसके लिए हम चाहे कितनी सेवा करें, कितना समर्पण करें, सब कम ही है। जो व्यक्ति गुरु की शरण में न जाकर अपने ही अभिमान में रहता है तो वो भासमान माया के प्रभाव में बह जाता है, उनका जीवन माया में अटक कर रह जाता है। संत कबीरदास जी आगे कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। यहाँ बहुत ही मार्मिक तरीके से संत कबीरदास जी हमें साधना के लिए प्रवृत्त करते हैं। वे कहते हैं कि मैं कहता हूँ और कहते हुए ही जा रहा हूँ, इतना ही नहीं तो शोर मचाकर ढोल बजाकर कह रहा हूँ कि प्रभु के सुमिरन के बिना, प्रभु के स्मरण के बिना प्रत्येक श्वास व्यर्थ जा रही है। ये श्वास तो तीनों लोकों में अनमोल है, इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ प्रभु का हमें स्मरण करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमारी जो सांस है वो तो भगवान ही चलाते हैं, तो भगवान ने जो ये मानव जन्म दिया है वो खरे अर्थों में भगवान के नाम का प्रसार करने के लिए, उनके चरणों की सेवा करने के लिए दिया है, ऐसा वो बताते हैं। सत्सेवा के लिए भी सत्संग का बहुत अधिक महत्व है। सत्संग मिलने से हमारी सेवा में उत्साह बना रहता है। सत्संग में हमें सत्सेवा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अलग अलग साधक उनकी अलग अलग अनुभूतियाँ बताते हैं। सत्संग से बार बार ईश्वर की महिमा हमारे मन पर अंकित होती है और हम भावपूर्ण सेवा कर पाते हैं। हमारा सेवा भाव बढ़ता है। संतों के संग में अथवा संतों की, गुरु की सेवा जो करता है उसे सारा ज्ञान, सारी रिद्धि सिद्धियाँ ही प्राप्त हो जाती हैं। संत कबीरदास जी के जीवन का एक और प्रेरक प्रसंग हम जान कर लेते हैं कि उनके मन में जन कल्याण का भाव कितना प्रबल था। संत कबीरदास जी व्यवसाय से जुलाहे थे। वे स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र और वफादार थे।
क्रोध तो कभी उन्हें आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उनके पास ये सोचकर पहुँचे कि देखें कि इन्हें गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुँचकर वो बोला, भैया ये साड़ी कितने की दोगे? कबीरदास जी ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे तो पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, तो इसका क्या दाम लोगे? कबीरदास जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के और भी 2 भाग कर दिए और दाम पूछा। संत कबीरदास जी अब भी शांत थे। वे बोले, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े टुकड़े करते गया। अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े भला मेरे किस काम के? कबीरदास जी ने शांत स्वभाव से कहा, बेटा ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, अब तो किसी के भी काम के नहीं हैं। उस लड़के को तब शर्म आई और वो कहने लगा, मैंने आपका बहुत नुकसान किया, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। परंतु कबीरदास जी ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? उस लड़के का अभिमान जागा और वो कहने लगा, देखिए मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और आप गरीब हैं, मैं रुपए दे दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप ये घाटा कैसे सहेंगे? और वैसे भी नुकसान तो मैंने किया है, तो घाटा भी तो मुझे ही भरना चाहिए। संत कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। अब इतनी मेहनत तभी सफल हो जाती जब कोई इसे पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो रुपयों से ये घाटा कैसे पूरा होगा? उनकी आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का तो शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और संतों के पैरों में वह गिर पड़ा। संत कबीरदास जी ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, परंतु तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है, अर्थात उससे कोई लाभ नहीं होता। एक साड़ी चली गई, मैं दूसरी बना लूँगा, परंतु तुम्हारा जीवन एक बार अहंकार में नष्ट हो गया तो दूसरा जीवन कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत कबीरदास महाराज जी की इस कथा से हमें सीखने मिलता है कि कैसे संत सभी के उद्धार का ही अखंड विचार करते हैं। उनके मन में स्वयं का विचार ही नहीं आता। स्वयं का आर्थिक नुकसान होगा तो चलेगा, किंतु समाज के हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। सभी को योग्य राह मिलनी चाहिए, उचित दिशा मिलनी चाहिए। संत कबीर जी महाराज ने अपने आचरण से हमें सिखाया है। उनका कितना नुकसान हो गया, फिर भी उन्होंने साड़ी के दाम ही नहीं लिए, क्योंकि वह उस लड़के के अहंकार का उस लड़के को बोध करवा के देना चाहते थे। संतों की प्रीति तो यही होती है, जिसके कारण वह हमें समय समय पर भक्ति की राह दिखाते हैं। इसी प्रकार कबीर जी ने जगह जगह जाकर अपने सत्संगों से
लोगों को सही और उचित ज्ञान दिया और भक्ति की ओर उनको मोड़ा। ऐसे महान संतों के श्री चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभी संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी धर्म सेवा हेतु प्रतिदिन कुछ तो समय अवश्य देना चाहिए। हमारे ऊपर ऋषि मुनियों का बहुत ऋण है, जिन्होंने हमें सदैव जीवन के सत्य पथ पर, धर्म के पथ पर चलने की राह दिखाई है। समाज के लिए, धर्म के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया है। अब उनके इस ऋण को चुकाने का सामर्थ्य तो हम में से किसी में है ही नहीं, परंतु जैसा हमने जाना था, श्री राम सेतु बनाने में अपना योगदान देने वाली उस छोटी सी गिलहरी का हमें स्मरण रखना है, जो सेतु बनाने की सेवा में समर्पित होना चाहती थी। इसलिए अपने छोटे छोटे हाथों में जितनी रेत संभव हो उतनी ले जाकर समुद्र में डाल देती थी। उसी गिलहरी के समान भी अपनी क्षमता के अनुसार हमें सेवा करनी है। हमने अभी तक के सत्संगों में जान लिया कि हम कौन कौन सी सेवा कर सकते हैं। जैसे पहली सेवा ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों को कुल देवता का पितृदोष के कारण होने वाले कष्टों के लिए दत्तात्रेय देवता का श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप करने के लिए बता सकते हैं। तो हम ऐसा ध्येय रखें कि प्रतिदिन 5 लोगों को तो हम ये नाम जप बताएंगे। मान लीजिए प्रत्यक्ष घर में जाना संभव नहीं भी है, तो भी फ़ोन पर तो सही हम हर दिन 5 लोगों को ये नाम जप बताएंगे। दूसरे प्रकार से सेवा आप कर सकते हैं, जहाँ पर भी देवी देवताओं का, संतों का अनादर होते हुए दिखेगा, वहाँ उसे तुरंत रोकना है। जहाँ आवश्यक है तो वहाँ कानूनी मार्ग से उसका विरोध भी करना है। और हम सेवा कर सकते हैं कि चैतन्य और शक्ति के स्तोत्र हमारे मंदिर हैं, तो हम उनकी स्वच्छता के लिए प्रयास कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन सत्संग चलते हैं, उसके लिए हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को बता सकते हैं। और हमने ये विषय देखा कि हम अपने घर के पास के मंदिर में धर्म शिक्षा फलक नाम का एक ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, फलक लगा सकते हैं। तो ये सारी सेवाएं तो हैं ही, आप में से अधिकतर दर्शकों को ज्ञात भी है। तो ये सारी सेवाएं करते समय हम सेवा भाव में रहें, अर्थात जब हम सेवा करेंगे तो हम ये केवल ईश्वर की कृपा से ही कर पा रहे हैं, भगवान ही हमसे करवा कर ले रहे हैं। इस सत्य का भान हमें रखना चाहिए, जो कि वास्तव में भगवान की सेवा हम कर पाएँ इतना तो सामर्थ्य हम में है ही नहीं। तो ये तो ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम सेवा कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक सेवा के उपरांत सारा कर्तापन ईश्वर के, गुरु के चरणों में अर्पण करना है। कर्तापन कैसे अर्पण किया जाता है, ये हम हनुमान जी के एक सुंदर प्रसंग से सीखेंगे। सेवा भाव का नाम लिया तो सर्वप्रथम हमारी आंखों के सामने किसका चित्र आता है? तो प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का। उनके मन में प्रभु श्री राम जी के प्रति जो सेवा भाव था, उसके जैसा तो कोई दूसरा आदर्श हो ही नहीं सकता। सर्वगुण संपन्न हनुमान जी ने अपने सभी पराक्रमों का श्रेय स्वयं नहीं लिया, भगवान राम को दिया। हनुमान जी का निष्काम सेवा भाव था, अर्थात ऐसी सेवा जिसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी निष्काम सेवा भाव ने उन्हें भक्त से भगवान बना दिया। हनुमान जी ने ही वानर सेना का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार जब उन्हें पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचानना कठिन हो गया, तो उन्होंने क्या किया?
प्रभु सेवा में विलंब ना हो, कुछ गलती ना हो, इसलिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर वे ले चले। इतने पराक्रमी होने के बाद भी उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने बल का कभी अहंकार ही नहीं किया। परंतु आज वर्तमान में समाज की स्थिति क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसके पास भी बल होता है या थोड़ा सा भी बल आ जाता है, बुद्धि होती है, तो उनके अंदर अहंकार भी आ जाता है। बल और बुद्धि का उपयोग जहाँ उन्हें जन सेवा में करना चाहिए था, आज वो उसका उपयोग स्वयं के लिए या तो फिर विध्वंसक कार्यों के लिए करते हैं। तो जहाँ सेवा की, वहाँ मैं इतनी जगह इतनी सेवा करता हूँ, मैंने इतना कुछ किया हुआ है, इतने मंदिर बनाए, इतना दान दिया, मैं ऐसी सेवा करता हूँ, वैसी सेवा करता हूँ, ऐसा अहंकार ही मन में आ जाता है। और ये लोग जताते भी हैं, बताते भी हैं, परंतु अहंकार और ईश्वर की सेवा वो कभी एक साथ हो नहीं सकती। इसीलिए सेवा का अहंकार विरहित होना अत्यंत आवश्यक है। अब सेवा भाव कैसा होना चाहिए और हनुमान जी का सेवा भाव कैसे था, यह हम प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के बीच में जो संवाद हुआ है उससे हम सीखेंगे। विशाल समुद्र को लांघकर रावण की लंका में आग लगाकर जब पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम जी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया, तब उस वृत्तांत में हनुमान जी ने स्वयं की कोई प्रशंसा ही नहीं की। उनकी तो बातों में गर्व का अंश भी नहीं था, ना ही प्रशंसा होनी चाहिए ऐसे उन्हें लगता था। तब भगवान राम जी ने ही हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे अंजनी नंदन, इतना बड़ा कार्य तुमने किया है, 100 योजन का समुद्र तुमने लांघा है। तब हनुमान लला ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अर्थात ये सब प्रताप तो आपकी मुद्रिका यानी अंगूठी का था। उसे मुख में रखकर ही मैं समुद्र पार कर पाया। भक्त का ये उत्तर सुनकर श्री राम जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, तो चलो मान लिया कि तुम यहाँ से समुद्र लांघकर जब जा रहे थे तब तुम्हारे पास तो मुद्रिका थी। उस मुद्रिका का ये प्रताप हो सकता है, किंतु वापस आते समय तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी नहीं, वो तो तुम जानकी माता को सौंप आए थे। फिर आते समय समुद्र कैसे पार कर लिया? इस पर हनुमान जी बड़े विनम्र होकर कहते हैं, प्रभु, ये तो आपका कथन सर्वथा सत्य ही है। समुद्र के इस पार से उस पार तो आपकी मुद्रिका ने मुझे लगा दिया और वापसी में माँ जानकी ने कृपा करके अपनी चूड़ामणि मुझे दे दी थी। उसी चूड़ामणि के सामर्थ्य से समुद्र को लांघकर मैं वापस आ गया। ये सब तो श्री सीताराम जी की कृपा से संभव हुआ, क्योंकि इसमें मेरी कोई बिसात नहीं है प्रभु, मेरी कोई पात्रता नहीं है। तब श्री राम जी ने अगला प्रश्न किया, तो हनुमान ये बताओ, लंका कैसे जली? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया माँ जानकी के श्राप ने। इस प्रकार हनुमान जी ने यश छोड़ा, नाम छोड़ा, यहाँ तक कि अपना रूप छोड़कर वानर बनकर आए, तो किस लिए? प्रभु की सेवा के लिए। हनुमान जी के ये सारे त्याग को देखकर भगवान श्री राम आत्मविभोर हो गए। गदगद स्वर में रघुनाथ जी ने हनुमान जी को कहा, सहस बदन तुमरो जस गावे,
इसीलिए हे पवन पुत्र, तुम त्याग, समर्पण, भक्ति और सेवा के आदर्श हो। इसी कारण सारा संसार, सारी दुनिया तुम्हारे यश का गान करेगी। इस प्रकार हमने हनुमान जी की सेवा भाव ये किस प्रकार था वो सीख कर लिया। यहाँ सर्वाधिक बलशाली, पराक्रमी, ज्ञानी, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी अहंकार नहीं है, तो हम मनुष्यों को कितने प्रयास करने होंगे कि हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है, उसी के साथ साथ बहुत अहंकार रहता है। ये अहंकार यदि कम होना है तो उसके लिए हमें साधना ही करनी पड़ती है। तो हम भी भगवान का नाम लेते लेते, साधना करते करते ये अहंकार कम करने का प्रयास करेंगे, समाज में इस बात का प्रसार करेंगे और लोगों के जीवन को, स्वयं के जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करेंगे। संत कबीरदास जी ने इस विषय में क्या कहा है वो जान लेते हैं। वे कहते हैं, निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भवित करतार। श्री संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो भी लोग सेवा करते हैं वो स्वार्थ के कारण करते हैं, पर परमात्मा को, भगवान को वही भक्त अच्छे लगते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते रहते हैं। सेवा का लाभ तो हमें तभी प्राप्त होता है जब निष्काम भाव से सेवा की जाए। सेवा में यदि स्वार्थ रहा तो सेवा तो व्यर्थ हो जाती है, एक लेन देन का व्यापार जैसे हो जाती है। यश और प्रशंसा के लिए की गई सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि वर्तमान में समाज में क्या हो रहा है। मंदिर तो है, लेकिन मंदिर में सेवा भाव से सेवा करने वाले कितने लोग हमें मिलेंगे। अपितु मंदिर को यदि कुछ दान दिया, कुछ मंदिर के लिए किया, तो देने वाले के ही मन में कितना विचार आता है कि मैंने इतना किया। आज ऐसे भी भगवान के भक्त हैं जो भक्ति भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने से आरंभ करना है। हमें अहंकार से दूर होकर ईश्वर के चरणों की सेवा करनी है। जैसे कि हमने जान लिया था कि सेवा कौन कौन सी हम कर सकते हैं, तो ये करते समय एक ही बात ध्यान में रखें कि सबके कर्ता करावन तो भगवान जी हैं, हम केवल माध्यम मात्र हैं। आज भगवान जी ने हमें उनकी सेवा के लिए पात्र समझा, हमें उनकी सेवा के लिए अवसर दिया, यही उनकी कृपा है। तो ऐसा कृतज्ञता भाव रखते हुए हमें सेवा करने के प्रयास करने हैं। संतों के जीवन से हमने जो सीखा वो अपने जीवन में उतारना है और साधना के प्रयास इसी प्रकार करते जाना है। आपको पुनः बता दूं कि सत्सेवा का महत्व 70% है और अध्यात्म में सुनने को 2% और कृति को 98% महत्व है। तो इसका अर्थ ही यही है कि यदि हमें भगवत कृपा चाहिए, भगवान की सुरक्षा कवच का हमें अनुभव लेना हो, तो हम अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास करें। सेवा कौन सी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह तो हमने बताया ही, परंतु फिर भी आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई भी शंका हो, अथवा आप धर्म कार्य में सहभागी होना चाहते हो, तो कमेंट में अवश्य लिख कर दीजिए, अथवा आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी वास्तु देवता और स्थान देवता के चरणों में अब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे श्री कृष्ण, आप ही हमें विविध प्रसंगों के माध्यम से आपके चरणों की भक्ति कैसे करनी है ये सिखा रहे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण,
हम आपके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। आज के सत्संग में इतना ही। आपकी शंकाएं, अनुभूतियाँ, आपकी जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। इसी तरह हम भाव सत्संग में और भी विषय देखेंगे। सेवा के बारे में हम देख रहे हैं, संतों के जीवन से हम सीख रहे हैं। ये हम कृति में लाएंगे तो हमारा जीवन और अधिक आनंददायी बनेगा। मिलते हैं कल के सत्संग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।